गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आपके सामने डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली से जो वर्कशीट नंबर 35 आई है और इंग्लिश सब्जेक्ट की आई है, आज मैं आपको समझाने वाली हूँ, जिसकी डेट क्या है 24 सितंबर 2020। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी 10th क्लास की वर्कशीट आई थी नेल्सन मंडेला चैप्टर से, ये उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे आज की हमारी वर्कशीट आई है। ठीक है बच्चों, ये कौन सी बुक से है? हमारी फर्स्ट फ्लाइट बुक से है, चैप्टर 2 है ये, नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला has become South Africa first black president after more than 3 centuries of white rule। नेल्सन मंडेला जो थे 300 साल जब साउथ अफ्रीका में वाइट लोगों का राज चलता रहा है, उसके बाद 300 वर्षों के बाद जो हैं साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, इससे पहले 300 वर्षों तक वहाँ पर गोरे लोगों का राज चलता आया है। मिस्टर मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मतलब मिस्टर अफ्रीका जो मंडेला थे उनकी पार्टी का नाम क्या था? नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो उनकी पार्टी ने क्या जीता था? 400 सीट्स में से 242 सीट्स उन्होंने जीती थी, जब साउथ अफ्रीका के इतिहास में डेमोक्रेटिक इलेक्शन ये हुआ था। ठीक है, द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the वर्ल्ड। जो ये इनॉग्रेशन था, जो उनकी सेरेमनी ये बनाई गई थी, वो कहाँ पर बनाई गई थी? प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग थी, वहाँ पर उसके एम्फी थिएटर में ये समारोह बनाया जा रहा था, और उसको अटेंड करने वाले जो थे 140 कंट्री से भी ज़्यादा पॉलिटिशियन और डिग्निटरीज थे, जो उस समय समारोह में प्रेजेंट थे, मौजूद थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर, कि आज के बाद कभी भी फिर इस धरती पर इस तरह का कोई परेशान करने, एक लोग दूसरे लोग को परेशान नहीं करेंगे। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? एक मतलब किसी को पीड़ा देना, कष्ट पहुंचाना, परेशान करना। तो उन्होंने यही कहा है कि आज के बाद इस धरती पर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को परेशान नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा नेल्सन मंडेला ने देश को संबोधित करते हुए कहा। Jubilant scenes on the street of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colored celebrating together। इस सीन को जो है प्रिटोरिया में सभी लोगों ने, जो ब्लैक थे, वाइट थे, कलर्ड लोग जो थे, सभी ने उसको क्या किया? सेलिब्रेट किया था इकट्ठे। More than 1 lakh South Africans, men, women and children of all races sang and danced with love। और इस समारोह में लगभग जो थे 1 लाख से भी आदमियों ने, औरतों ने और बच्चों ने गाना गाया था और डांस किया था। किसके साथ? प्यार के साथ। ठीक है बच्चों, हम इसको आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया है। On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history। ठीक है, कि इस इनॉग्रेशन के दिन मुझे जो था, वो जो साउथ अफ्रीका का जो हिस्ट्री था, पास्ट हिस्ट्री था, वो मुझे उस समय याद आ रहा था, मेरे मन में वो सब बातें घूम रही थी। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up with the differences and created a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। उन्होंने ये बताया है कि 20th सेंचुरी का जो फर्स्ट डिकेड है,
मतलब 20वीं सेंचुरी स्टार्ट कब से मानी जाती है? 1900 से 1910 ईस्वी का के कुछ साल, ठीक है, जब एंग्लो बोर का युद्ध हुआ था उसके बाद मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। जो वाइट लोग थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने देश में ऐसा डिफरेंस क्रिएट कर दिया था कि डार्क लोगों के साथ अपने ही देशों में क्या होता था, उनको डोमिनेट किया जाता था, उन पर अत्याचार, उनको गुलाम बना कर रखा गया था। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. The structure, ऐसा स्ट्रक्चर उन लोगों ने क्रिएट किया था कि मतलब क्या था वो, इतना हार्श था, इतना दुखदाई था वो, कि इस तरह से एक ऐसी सोसाइटी बन गई थी कि उस सोसाइटी में किसी को सम्मान नहीं मिलता था, है ना। इस तरह से संसार जाने लगा था। Now in the last decade of the 20th century and my 8th decade as a man, the system has been overturned forever and replaced by one that recognizes the rights and freedom of all pupils regardless of the color of their skin. लेकिन अब लास्ट डिकेट में 20वीं सेंचुरी के, जैसे कि मैं 80 साल का हो चुका हूँ, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैंने जो सिस्टम है वह पूरा टर्न हो गया है, ठीक है। हमेशा से जैसे चलता आ रहा है वो सिस्टम क्या हो गया है, वो सिस्टम टर्न हो गया है एंड रिप्लेस कर दिया है कि अब लोगों को जो है राइट और फ्रीडम, लोग जो है उनको उनकी स्किन से को दी जाने लगी। अब ये नहीं है कि जैसे पहले ये होता था कि स्किन के अकॉर्डिंग उनको राइट्स दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or rapid. और जो ये दिन आया है इतने वर्षों के बाद, इतनी सेंचुरी के बाद, जो ये साउथ अफ्रीका में दिन आया है, ये उन लोगों के, हज़ारों लोगों के बलिदान के बाद ये दिन आया है। और उन लोगों ने जो कष्ट सहे हैं, जिनके अंदर जो बहादुरी थी, हम उनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। मतलब इस तरह का खुशी का माहौल जो है वह हजारों व्यक्तियों के बलिदान के बाद आया है। इन्होंने ऐसा यहाँ बताया है, ठीक है। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. जो ये पॉलिसी थी अपार्टेड की, कि जो मतलब कि अपार्टेड का मतलब यह है कि जो एक लोग जो दूसरे लोग पर इस तरह का अत्याचार करते थे कि मतलब उन्हें उनकी स्किन के अकॉर्डिंग पहचाना जाता था, राइट दिए जाते थे, तो इसने हमारे लोगों पर, हमारे शहर पर, हमारे देश पर क्या छोड़ा है, एक लास्टिंग, कभी न मिटने वाला इम्प्रेशन छोड़ दिया है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स, हालांकि हमने बहुत सारे साल ऐसे ही बिता दिए हैं, कई सेंचुरी बीत गई हैं, रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट, और अब इसको भरने में जो है काफ़ी टाइम लगेगा जो हमने दुख सहे हैं। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी एंड हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, ठीक है। सदियों तक लोगों ने क्या कहे हैं, एक दूसरे से क्या सहे हैं, जो दुख दर्द सहे हैं, वो असंतुष्ट इफेक्ट रहा है उसका लोगों पर। एंड दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द ओलिवर टेम्बूज, द वॉल्टर सिसिलस, द चीफ लुथियस, द यूसुफ दैदूस, द ब्रैम फिशर्स, द रोबोट सुबुकवेस ऑफ अवर टाइम, मैन ऑफ सच extraordinary courage, wisdom and generosity, and their like may never be known again. इसमें ये साउथ अफ्रीकन पीपल्स के कुछ नाम हैं, उन्होंने ये बताए हैं कि इन लोगों के अंदर जैसा करेज, विजडम और उदारता रही है, बहादुरी और जो उनके अंदर साहस रहा है, उसको शायद फिर कभी ना देखा जाए। Perhaps it requires such depth of operations to create such heights of character, ठीक है। तो इन्होंने यही बताया है कि इन लोगों के अंदर जो है, मतलब इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा विजडम, जेनरसिटी वगैरह रही थी, उसको दोबारा नहीं देखा जा सकता। माई कंट्री इज़ रिच इन द, आगे मंडेला जी ने ये बताया है कि माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉल, कि मेरे जो देश है उसके अंदर हालांकि बहुत सारे जेम्स हैं, जेम्स का मतलब डायमंड वगैरह, मिनरल, खाद्यान्य वगैरह भी हैं, बट आई विल हैव ऑलवेज नोन दैट इट ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मैं इस देश की जो महानता है उसको इन खदानों से नहीं नापता हूँ, और न ही उसमें जो डायमंड है,
है ना, उसको उससे इसकी तुलना करता हूँ। मैं तो इस देश की सबसे जो बड़ी जो वेल्थ है उसको इस देश के लोगों को मानता हूँ कि इस देश के लोग ही इस देश की सच्ची वेल्थ हैं। एंड ट्रूरर देन द प्योरेस्ट डायमंड, और वो ही इस देश के सच्चे डायमंड भी हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे हम पढ़ते हैं कि आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशंस। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं जब उन पर अत्याचार और उनको टॉर्चर किया जाता है, परंतु वो डगमगाते नहीं, मतलब टूटते नहीं हैं, वो डगमगाते नहीं हैं, बल्कि उनके अंदर एक ऐसी शक्ति है, उनमें इन सारे टॉर्चर को सामना करने की एक अद्भुत क्षमता है कि तुम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हो। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने सीखा है कि जो साहस है वो ये नहीं है कि हमारे अंदर डर नहीं है, बल्कि साहस वो है कि अगर हम अपने डर को जीत लेते हैं। तभी तो कहते हैं कि डर के आगे जीत है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील एफ्रेड। और बहादुर व्यक्ति भी उसको नहीं माना जाता जो कि डरता नहीं है, बहादुर व्यक्ति उसको माना जाता है जो डर को जीत लेता है। कितनी अच्छी बात यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने हमें बताई है कि ब्रेव व्यक्ति वो है जो डर को जीत लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। कि कोई भी व्यक्ति ऐसे पैदा नहीं होता कि हमें उससे नफरत करनी चाहिए क्योंकि उसका कलर गोरा है, काला है, और उसकी बैकग्राउंड ये है, वह गरीब है या अमीर है, वह किसी धर्म से बिलोंग करता है। ये मतलब जन्म से लोग ऐसे पैदा नहीं होते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट। लोगों को नफरत करना है ना सिखाया जाता है, और यदि लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी थॉट टू लव, तो वो प्यार करना भी सीख सकते हैं। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैट इज अपोजिट। क्योंकि प्यार का गुण तो मनुष्य के अंदर, ह्यूमन के अंदर नेचुरली होता है, क्योंकि ये हमारी ह्यूमन नेचर है कि हम जो है प्यार का गुण लेकर पैदा होते हैं। तो व्यक्ति जब मनुष्य हेट करना सीख सकता है तो लव करना क्यों नहीं सीख सकता। मैन गुडनेस इज द फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंगाइज्ड। मनुष्य की अच्छाई जो है एक चिंगारी के समान है जो मतलब छिपाया तो जा सकता है जिसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी उसको गायब हो जाए, वो बुझ जाए, है ना। तो यहाँ पर उन्होंने मनुष्य की अच्छाई के बारे में नेल्सन मंडेला जी ने बताया है। अब आपने नेल्सन मंडेला के बारे में काफ़ी अच्छी अच्छी बातों को जान लिया है कि कितने महान थे नेल्सन मंडेला, कि 300 सालों से वहाँ पर गोरे लोगों का राज चल रहा था, लेकिन उन्होंने इतना स्ट्रगल किया है अपने जीवन में 80 साल, कि उसके बाद जाकर साउथ अफ्रीका में पहली बार जो है ब्लैक राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को चुना गया था। अब बच्चों यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आप इन क्वेश्चन को पढ़िए और फिर मैं आपको वीडियो के एंड में इनके आंसर देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो बोर वॉर। एंग्लो बोर वॉर के बाद क्या हुआ था। आफ्टर एंग्लो बोर वॉर द वाइट पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। यही तो हुआ था कि जब एंग्लो बोर वॉर हो गया था उसके बाद वहाँ पर जो काले लोगों जो अपनी ही धरती पर फर्क करते थे एक दूसरे से, वो ख़त्म होने लगा था। ऑन व्हाट बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ नेल्सन मंडेला न्यू गवर्नमेंट क्रिएटेड। जो नेल्सन मंडेला की नई गवर्नमेंट क्रिएट हुई थी वो किस बेस पर क्रिएट हुई थी। क्या कहा था उन्होंने कि आज के बाद इस लैंड पर कोई एक दूसरे पर अत्याचार नहीं करेगा, हर एक लोगों के साथ क्या किया जाएगा, इक्वल व्यवहार किया जाएगा, है ना। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू पैच अप द डिफरेंस। इसमें एक फ्रेज पूछी हुई है कि टू पैच अप डिफरेंस का मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग है बच्चों टू मेक ए बेटर रिलेशनशिप, डील विद अ प्रॉब्लम टू इम्प्रूव। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को इस तरह से डील करना कि उसमें सुधार हो जाए और हमारे जो है अच्छे रिलेशंस बन जाएं। व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्टheid क्रिएट। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है, तो आपको इसका आंसर है द पॉलिसी ऑफ अपार्टheid क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन द कंट्री एंड इट्स पीपल। उसने क्या क्रिएट किया था जब ये मैंने आपको बताया था अपार्टheid का मतलब क्या होता है, लोगों पर जो है एक अन्याय करना, उनको गुलाम बनाकर रखना, उनको बंदी बनाकर रखना। तो इससे लोगों के बीच में क्या इंप्रेशन पड़ गया था, डीप एंड लास्टिंग वाउंड। तो इसने लोगों को बहुत ही गहरे और कभी न मिटने वाले जख्म लोगों को दे दिए थे, है ना, डीप एंड
लास्टिंग वाउंड। वाउंड का मतलब होता है जख्म, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन था हमारा, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। मंडेला के अकॉर्डिंग जो थी सबसे महान पूंजी क्या थी बच्चों, इट्स पीपल, जो उस लैंड के लोग थे वही उसकी असली संपत्ति थी। यही तो पढ़ा है हमने ऊपर, तो फिर आप सोच क्यों रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज मंडेला डिफाइन द ब्रेव। ब्रेवरी को उन्होंने कैसे दिखाया है, उन्होंने ये कहा था कि द रियल ब्रेवरी इज टू कन्क्वेयर द फियर, कि अच्छी मतलब जो बहादुरी है वो क्या है, ये नहीं है कि हम डर ना करें, बल्कि हमारी है कि हम उसको क्या कर लें, कन्क्वेयर कर लें, जीत लें, किसको, फियर को, ठीक है बच्चों। अब नंबर 7 में हमें दिया है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको उनका मतलब लिखना है। सबमर्ज का मतलब क्या होता है, ओवरवेल्म्ड होता है, पहली सारी बातें याद हो जाना। विक्ट्री का मतलब होता है बच्चों ट्रायम्फ, क्योंकि इसका एस्टिन तो होता है गायब होना तो होता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ट्रायम्फ, ठीक है। थर्ड है डीप एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है प्रोफाउंड। लार्ज हार्टेडनेस का मतलब क्या है बच्चों, जेनरसिटी, जिसका बहुत ही बड़ा हार्ट है, दिल है, वो उसके अंदर क्या है, उदारता है, तो जेनरसिटी इसका मतलब होगा। ई है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट। मतलब मैंने अभी ये बताया है कि वो योग्यता, जब हम डील करें किसी भी मुश्किल से, प्रॉब्लम से, परेशानी से, उसको मतलब ऐसे डील करें कि उसका इंप्रेशन अच्छा पड़े, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेजिलियंस उसको हम बोलते हैं, ठीक है। आगे बच्चों एक और आपको एक्टिविटी करनी है अपने पेरेंट्स के साथ, ठीक है। जो भी घर के में आपका बड़ा हो, आपके ब्रदर सिस्टर हो, उनके साथ आप एक्टिविटी कीजिए कि अगर नेल्सन मंडेला को रियल हीरो माना जाता है क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो आपको उनकी क्वालिटी के बारे में लिखना है, नेल्सन मंडेला की किसी बड़े लोगों की सहायता से, ठीक है बच्चों। मेरे समझाया हुआ आपको समझ आ गया होगा। अगर बच्चों आप मेरी आगे की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है, इसको क्या करोगे बच्चों, इसको आप प्रेस कर दोगे ताकि आपको आने वाली वीडियो भी मेरी मिल सके, ठीक है बच्चों। और अच्छे अच्छे कमेंट भी लिखना ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।